आप सभी को राम राम। आई होप आप सभी बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं एकदम। और अपने जो शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं चिरंजीवी क्लासेस पर सीजीएल एग्जाम्स के लिए, सीजीएल एग्जाम, सीपीओ एग्जाम, सीएचएसएल एग्जाम, आप सभी देख सकते हैं। ये सब कुछ सीजीएल में आया हुआ है, सीएचएसएल में आया हुआ है, सीपीओ में आया हुआ है। क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। आज आपके लिए परसेंटेज लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आया हूँ? परसेंटेज के आप 4 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट सही अप्रोच बताऊंगा। लाइफ में सही अप्रोच जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो आपको कोई अप्रोच नहीं करेगा। ध्यान रखना लाइफ में। क्या है क्वेश्चन, देखो आराम से। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इनके अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से इसको कर सकते हो आप, सेकंड्स में कर सकते हो इनको आप, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जिनको आप सेकंड्स में करोगे, अभी बताऊंगा जब, उसके बाद देखना जब पढ़ लोगे उसके बाद सेकंड्स में करोगे। ये देखना, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बहुत बच्चे अटक ही जाते हैं। ये देखो, डायरेक्ट बताऊंगा, ऑप्शन से बता दूंगा कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। सेकंड्स में होंगे ये क्वेश्चंस, बट आपको बने रहना होगा, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जो आज अपने काम में आएगा। जैसे मैंने बोला कोई चीज सो थी, क्या थी अपने आप में, कोई चीज हमेशा क्या होती है, सोई होती है वैसे तो। मैंने बोला ये 20% इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हो गई, 20% इंक्रीज हो गई। फिर मैंने बोला ये दोबारा 20% इंक्रीज हुई। फिर मैंने बोला ये दोबारा 20% इंक्रीज हुई। एक बार मैं चेक कर लूँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्या हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी। अगर मैं देखा जाऊं तो क्या होगा, आप बोलोगे 20% बढ़ी तो 100 से कितनी होगी, 120% हो गई। फिर 20% बढ़ रही है तो मतलब 120 का 20% निकालोगे, 120 का 120 का 20% बढ़ रही है ना, तो 120 का 20% बढ़ता हुआ इस तरीके से निकालोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये कितनी हो गई, 144 हो गई, ठीक है। फिर आप बोल रहे हो कि 20% बढ़ रही है, मतलब अब कितनी बढ़ रही है आपकी, यहाँ पे भी 20% बढ़ रही है। तो आपका कितना होगा, आप बोलोगे 144 का 120 अपॉन कितना होगा, 100 होगा। इसको इससे काटूंगा तो 12 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे कितना होता है, 1728 होता है। पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 172.8 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं देखा जाऊं तो पहले मैंने अगर 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, और देखूं तो डायरेक्ट देखूं तो कितना आ गया अपना, 172.8 आ गया। समझ में आया। तो मतलब अगर मैंने 3 बार 20% का इंक्रीज करा, 20 एक बार करा, 20 एक बार करा, 20 एक बार करा, तो मैं देखूं तो मेरा क्या हो रहा है, कोई चीज 100 थी, 100 से कितनी हो गई बढ़ करके, आप बोलोगे 172.8 हो गई। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, ठीक है। ये बहुत ईजी तरीका बताया मैंने आपको करने का, बट अगर मैं देखूं, ठीक है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए 20 का, ठीक है। 20% 20% 20% 3 बार जब इंक्रीज हो रहा है तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या, कि 172.8 आएगा आपका आंसर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, करने के। बहुत इजी तरीके भी होते हैं, बहुत सही तरीके भी होते हैं, बट जो आज अपने काम में आएगा और जीवन भर अपने जो काम में आएगा वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज। ध्यान से समझना उस चीज को, ठीक है। इसको करने का एक और फॉर्मूला का तरीका भी होता है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 बार जैसे समझने की कोशिश करना, पहले आपको 2 का बताता हूँ। जैसे आपका कोई चीज 20% इंक्रीज हो रही है, फिर 20% इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रही है, क्या ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रही है, ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रही है। मैंने ओल यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, चलो इसका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझना। तो फॉर्मूला होता है क्या आपका, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में कितना आएगा, 100। मतलब 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन में कितना आएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हुआ, 40, 40 प्लस 4 कितना हो गया आपका, 44 हो गया। कितना हो गया, 44% हो गया। समझ में आया कि नहीं है। अब ध्यान से समझना, मैं इसको यही तो बता रहा हूँ तुमको कि क्या, कोई चीज 100 थी, 20 का इंक्रीज हो तो कितना हुआ, 120 हो गई। फिर 20 का इंक्रीज हो गया तो कितनी हो गई थी, 144 हो गई थी। तो 100 से कोई चीज कितनी बन गई तुम्हारी, तुम बोलोगे 44% बन गई थी। बन गई थी, नहीं बन गई थी, तुम बोलोगे बिल्कुल बन गई थी। तो ध्यान से बस यही चीजें हैं जो तुमको समझने की, पकड़ने की है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूला 3 का निकालने का भी है। 3 का निकालने का वही है कि 20% इंक्रीज हो रही है, फिर 20% इंक्रीज हो रही है, फिर 20% इंक्रीज हो रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स, ओके, वाई जेड प्लस कितना आएगा तुम्हारा, जेड एक्स अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा 100, और ये कितना आएगा तुम्हारा परसेंट, प्लस कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे एक्स वाई जेड अपॉन में कितना आएगा 10,000, ठीक है। 10,000 लिख देना वैसे, ये जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, 10,000, ठीक है।
परसेंट। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक फॉर्मूला होता है जो तुमको याद रखना है लाइफ टाइम, ठीक है। वैसे जब मैं तुम्हें सीआई पढ़ाऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या तुम्हें याद रखना है, बट तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से समझना, बहुत प्यार से। क्या बोलना चाहता हूँ, 20%, 20%, 20%, ठीक है। अपना कितना आया था, कोई चीज 100 से कितनी हो गई थी, आप बोलोगे 172.8 हो गई थी, इतनी हो गई थी। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे इस फॉर्मूले से कितना इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो आप बोलोगे 20, 20, 20, टोटल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400, 400 इंटू 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 1200 आ जाएगा। 1200 अपॉन में कितना है तुम्हारा, 100 है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 12 का क्यू, 2 कितना आ जाएगा, 20 इंटू 20 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 8, एक सेकेंड फोन आ रहा है, 20 इंटू 20 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 8000, अपॉन में कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 10000, ये कट गए, कट गए, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.0 आ गया। अगर मैं देखूं तो इसको करूं, जोड़ूं तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 72, यहाँ से कितना है 0.8 आ गया। तो ओवरऑल इंक्रीज कितने का हो गया, तुम बोलोगे 72.8 का हो गया, जो कि यहाँ पे भाई आपको मैंने दिखाया है। 100 से कोई चीज कितनी हो गई, 172.8 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है लाइफ टाइम, बहुत बार एसएससी पूछता है, इस फॉर्मूले को लगाओगे सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया इसी पे बेस्ड। If the population of village A is increased by 6% each year, what will be the percentage increase in population after 3 years? भाई अगर मैं हर साल 6% से इंक्रीज कर रहा हूँ पॉपुलेशन को, तो 3 साल बाद मेरी ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो जाएगी? फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो, ठीक है। इसी फॉर्मूले को लगाना है, इस फॉर्मूले को लगाना है और आंसर आ जाएगा। तो 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 18 हो जाएगा। फिर अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो ये कितना है, यहाँ पे 6 इंटू 6, तो मतलब कितना आएगा 36। चलो मैं तुम बालकों के लिए दोबारा लिख देता हूँ, बहुत सारे बालक होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, तुम बोलोगे x + y + z, यहाँ पे कितना आएगा xy + yz + xz, अपॉन में कितना था तुम्हारा 100 था, और ये कितना था परसेंट, यही परसेंट में चल रहा है, ये परसेंट में चल रहा है। यहाँ पे कितना आएगा, तुम बोलोगे xyz, अपॉन में कितना आएगा, तुम बोलोगे 10000, अपॉन ये कितना परसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे x कितना है तुम्हारा 6 है, तो 6 + 6 + 6 18 हो गया। फिर 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, 36 आएगा, 36 आएगा, तो 36 दिया कितना होता है तुम्हें बताओगा 108 होता है, अपॉन में कितना है तुम्हारा 100 है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 6 का क्यूब, जो कितना होता है 212 होता है, अपॉन में कितना है तुम्हारा 10,000 है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 18 तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको काटूंगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इनको हटाऊंगा तो 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 18, 19, 19.08, ठीक है। प्लस ये कितना है पॉइंट इतना है, ठीक है। मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 19, इसको इससे जोड़ूंगा 0.1016, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ओवरऑल इंक्रीज कितना आया तुम्हारा 19.1016% आया। समझ में आया? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, शुरुआत हमेशा इजी करनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारी चीज बताऊंगा, बहुत प्यारी, ठीक है। सेकंड्स में करोगे आज से इस क्वेश्चन को, वैसे सेकंड्स का ये पेन भी नहीं उठाना चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, तो ठीक है। क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम ₹60 per liter to 75 per liter. How much should the consumption of petrol be reduced in percent so as to increase expenditure by only 10%? अगर आपको यही नहीं पता क्या कि एक्सपेंडिचर इजिकल्स टू कितना होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे प्राइस इनटू कंजप्शन, तो इस क्वेश्चन को भी जिंदगी में बना ही नहीं पाओगे। ये हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे अगर तुम्हें ये नहीं पता कि प्राइस एक्सपेंडिचर इजिकल्स होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना। ये क्या बोल रहा है, प्राइस जो है तुम्हारी 60 से कितनी हो गई, 75 हो गई। मतलब प्राइस तुम्हारी पहले कितनी थी 60, अब कितनी हो गई तुम्हारी 75 हो गई। कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे नहीं, इनटू कंजम्पशन। और जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ मैं 10% से बढ़ाना चाहता हूँ, तो मतलब अगर पहले 100 था तो अभी मैं कितना चाहता हूँ, 110 चाहता हूँ। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं देखूं तो ये कितना गया 5 और ये कितना गया 4, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज होनी चाहिए बस, ठीक है। अगर अब मैं देखूं तो इसको इससे काटूं तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 25, ठीक है। तो कंजम्पशन अगर मैं देखूं तो इसको इससे काटूं तो ये कितना आ गया 22। तो अगर कंजम्पशन देखूं तो ये कितना गया तुम्हारा 22/25, तो मतलब कंजम्पशन पहले कितना था 25, अब कितना हो गया 22, तो मतलब रिड्यूस कितना हुआ तुम्हारा 3, कितने पे 25 पे, इंटू 100, ये कितना आएगा, इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 4, और ये कितना गया तुम्हारा 12%। तो कंजम्पशन तुम्हारा क्या हो रहा है
क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना 12% से। क्वेश्चन था, बहुत प्यारा तरीका बताया मैंने तुमको, ठीक है। तुम पता नहीं पहले कैसे करते होंगे, बट ये तरीका मैंने डायरेक्ट तुमको समझाया कि इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, price of rice is increased by 40% and consumption is decreased by 20%. Find percentage change in expenditure. तो तुमको पता है क्या कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। कितना होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। अब तुम बोलोगे क्या कि प्राइस जो है तुम्हारी 40% से बढ़ रही है, मतलब कितना हो गया, 7/5 हो गया। 40% से बढ़ रही है ना कोई चीज, फिर क्या हो रहा है, कंजम्पशन इज डिक्रीज, कंजम्पशन जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब कोई चीज 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया, 28/25 हो गया। तो मतलब अगर एक्सपेंडिचर पहले कितना था, 25 था, अब कितना हो गया, 28 हो गया। मतलब 3 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3। कितने पे बढ़ रहा है, 25 पे, इंटू 100 हटाऊं तो कितना आएगा, 12% इंक्रीज हो गया। कितना हो गया, 12% इंक्रीज हो गया। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 12% था, गलती कर दी गई यहाँ डिक्रीज हो रहा था तो माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, किससे, 12% से, ठीक है। ध्यान से समझना। अब इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तुम्हारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा, प्राइस और कंजम्पशन, इसी पे डिपेंड है एक्सपेंडिचर, इन दोनों पे डिपेंड है एक्सपेंडिचर। किस पे डिपेंड है, इन दोनों पे, इन दोनों से बन रहा है मिलकर के। तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला सक्सेसिव वाला। तो तुम्हारा क्या हो रहा है, प्राइस कितना 40% से इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज क्या हो रहा है तुम्हारा, कंजम्पशन हो रहा है। तो ओवरऑल तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है ये क्या होगा, तो समझो ध्यान से। तो तुम बोलोगे 40 इंटू 20 अपॉन में कितना कर दो मेरे भाई, 100 कर दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे कितना आया, 20, 20 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 20 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, 12% आएगा। तो ओवरऑल इंक्रीज किसका है, 12 का। तुम देख सकते हो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आ रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव है। तो एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है तुम्हारा, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, अब ध्यान से समझना ये दो क्वेश्चन क्या बोलने वाला हूं और क्या समझाने वाला हूं, ठीक है। एक चीज बताओ, तुम्हें अभी भी मैंने बताया क्या चीज, कोई चीज 100 है, 100 से कितनी हो जाए, 172.8 हो जाए, अभी भी मैंने बताया। तो कोई चीज शुरुआत में 100 थी, 100 से बढ़कर कितनी हो गई, इतनी हो गई। ये कैसे हुई, तुम बोलोगे भाई 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी। समझ में आया। अब तुम्हें डायरेक्ट ये चीज दे दे और तुमसे पूछे ये चीज, समझ रहे हो, तो तुम बता सकते हो, नहीं बता सकते, तुम बता सकते हो, तुम बता सकते हो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला ढंग से पता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन कितना होता है, 100 होता है। तुम बता सकते हो कब कि तुम्हें ये चीज पता हो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई, समझ गए, ये वाला फॉर्मूला तुमको पूरा पता हो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला पता हो, ये फॉर्मूला पता हो। जैसे तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या कि कोई चीज 100 की थी, 2 बार सक्सेसिव इंक्रीज हुआ तो कितनी हो गई, 20% का 144 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम्हें ये देते भाई 44% का इंक्रीज हो रहा है, किसी चीज में 44% का ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ ये जो बीच में रहा होगा वो क्या, कितने परसेंट से रहा होगा। तो तुम्हें क्या बैकवर्ड अप्रोच पे जाना है। अगर मैं इन क्वेश्चंस को देखूं, ध्यान से देखूं, इस क्वेश्चन को देखूं, क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, दोबारा समझना ध्यान से, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तुम बोलोगे एल इंटू बी होता है। तो एरिया किस पे डिपेंड है, एल पे भी डिपेंड है और बी पे भी डिपेंड है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इन दोनों से ही तो बनेगा तुम्हारा ओवरऑल, इन दोनों से तो बनेगा। अब ध्यान से समझना, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम आर डिक्रीज बाय y%, मतलब ये भी तुम्हारी y% से डिक्रीज हो रहा है, ये भी तुम्हारा y% से डिक्रीज हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द रूम गोज डाउन बाय कितना, 30.27%। तो इसी के कारण तो तुम्हारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, तुम बोलोगे ये बनेगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, किसके कारण, एल इंटू बी के कारण बनेगा। ये कम हो जाएगा तो वो भी कम हो जाएगा, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 30.27। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम्हें डायरेक्ट क्या दे रखा है मेरे दोस्त, तुम्हें डायरेक्ट क्या दे रखा है ये चीज दे रखी है। तुम्हें बैकवर्ड अप्रोच लगानी पड़ेगी इन क्वेश्चंस में। अगर तुम्हें देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, और ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। अब ध्यान से समझना है, अगर मैं देखूं मेरे को क्या निकालना है, 30.27%, क्या निकालना है, 30.27% ये निकालना है। तो अगर मैं देखूं क्या
16% से मैंने माना कि क्या हो रहा है तुम्हारा, क्या हो रहा है 16% से तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है। ये कैसे बना, कैसे बना कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कैसे बना ये फॉर्मूला कैसे बना? यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मेरे भाई माइनस माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, बीच में प्लस होता है साइन में से, तो ठीक है, एक्स इनटू यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा, तो माइनस कॉमन आएगा, तो ये फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। तुम्हें ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, और खुद से कोशिश करना है कि किस तरीके से बना हुआ, ठीक है। अब देखो मेरा काम समझाने का, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। तुम्हें क्या करना है, अब इसके अंदर ये पुट करना है ऑप्शन। 16 प्लस 16 कितना होता है, 32 होता है। 16 प्लस 16 कितना होता है, 32। 32 माइनस 2.56 आएगा। अगर 32 में से 2 माइनस कर दूंगा 30 हो जाएगा, और 30 में से 0.56 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा, 29 पॉइंट समथिंग आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो मतलब तुम्हारा आंसर ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो तुम्हारा आंसर 18 तो होगा नहीं, ठीक है। 18 क्यों नहीं होगा, तुम बोलोगे 18 18 कितना होता है, 36। 36 माइनस कितना करना पड़ेगा तुम्हारे को, 3.24, ये होता है 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता 18 तो। फिर तुम्हारा 17 17 करोगे, 17 17 कितना होता है, 34 होता है। तो 34 माइनस कितना करोगे, 17 का स्क्वायर 2.89 करोगे, तो ये भी क्या आएगा, इससे बड़ा आएगा। तो तुम्हारा ऑप्शन डी क्या बचता है, सिर्फ एक मात्र आंसर बचता है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका आंसर होगा। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है दोनों के दोनों, यही बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय कितना, 20.79%, देन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय, बहुत प्यार से समझना, ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। ध्यान से एक चीज समझो कि एरिया जो होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, जैसे अगर साइड ए है तो कितना हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। तो देखो अगर ये डायगोनल, ये तुम्हारा स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड ये ए है, तो डायगोनल इस ए पे डिपेंड करता है। अगर ये ए जो है बड़ा हो जाएगा तो डायगोनल बड़ा हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा तो डायगोनल छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो मेरे दोस्त, क्या बोलना चाहता हूं, समझो इस चीज को। यहाँ पे भी तुमको क्या लगाना है, वही फॉर्मूला लगाना है, क्या, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 लगाना है। अब तुम्हारा कितना है, 20.79% है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 100 अपॉन 100 कितना होता है, 1 होता है, तो 19 आ जाएगा। अरे तुम्हें पता है ना, देखो मेरी बात ध्यान से समझो, क्या होगा, 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 100, ये कट गया, तो ये कितना क्या, 20 20 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 19% का डिक्रीज आ रहा है। ये हो नहीं सकता, तो इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए अपन को, तो थोड़ा सा बड़ा किसमें होगा, 11 में होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हो नहीं सकता, बता देता हूँ, 12 प्लस 12 कितना होता है, 24। 24 माइनस कितना करोगे, 1.14 करोगे, ठीक है, तो 20 से ऊपर हो गया, 20 पॉइंट से ऊपर हो गया। 15 15 कितना होता है, 30। 30 माइनस 2.25 करोगे तो ये कितना हो गया, 27.75 हो गया। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो अपना आंसर क्या है, ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया था, जो कि किसके थे, परसेंटेज के थे। एक सही अप्रोच जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, चाहे क्वेश्चंस की हो चाहे लाइफ की हो, नहीं तो कहीं भी अप्रोच करने लायक नहीं रहोगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, तो सही अप्रोच लगानी है क्वेश्चंस में। ये जो अप्रोच बताई मैंने तुमको, समझाई मैंने तुमको, तो इसको समझना है, ठीक है, और इसको यूज लेना चालू करो। अब क्वेश्चन जो देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चन, उनको, इन अप्रोच को यूज लेना चालू करो, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए बैच लेकर के आऊंगा, जिसमें बताऊंगा तुम्हें सही अप्रोच किस तरीके से लगानी होती है एग्जाम में। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ थोड़े बहुत जो मेथड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, और उन्हीं को एग्जाम में लगाना, तभी एग्जाम निकलेगा। बहुत सारे मेथड से कभी भी एग्जाम नहीं निकलता। आपको लिमिटेड चीजें पता होनी चाहिए जो एग्जाम पूछता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, ठीक है, इस तरीके के। कभी भी क्वेश्चंस, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि यार पता नहीं क्या करने में लग रहे हैं लोग, क्या समझाने में लग रहे हैं, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। दूसरा आप सभी को सॉरी, आप सभी को पता है, मैंने पहले बताया था क्या, कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं 25-25 क्वेश्चंस प्री में, जो प्री के क्वेश्चंस हैं, सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो और सीपीओ के 50 क्वेश्चंस, ठीक है, वो सभी हम सॉल्व करवाने वाले हैं। मैं मैथ्स के, रीजनिंग के अंकित सर, ठीक है, चिरंजीवी क्लासेस पे, तो उनको जरूर देखना। एक सही अप्रोच आप लोगों को पता लगेगी कि मैं किस तरीके से अप्रोच लगाता हूँ मैथ्स में। रीजनिंग में अंकित सर की क्या अप्रोच रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। 10-10, 20-20 मिनट के वो चैप्टर्स होंगे, वो भी, ठीक है, छोटी छोटी क्लास होगी, जिनको आप 2x की स्पीड पर देखना, और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे आप लोगों को, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। पता नहीं
वहाँ बेनिफिट्स मिलते नहीं मिलते, लेकिन यहाँ इस चैनल पे बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे भाई यही मैं बोलना चाहता हूँ आपको आज कि ये जो मैंने पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियोस की नोट्स को भी बना लो, बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट्स लेकर के आने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।